नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मुख पर। साथियों, हम इंडियन पॉलिटी की क्विक रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको इस सीरीज का पार्ट 1 करा दिया था, जिसमें 40 क्वेश्चन कराए थे मैंने। तो आज हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन सीरीज का पार्ट 2, जिसमें मैं आपको 40 क्वेश्चन और कराऊंगा। तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। इससे पहले मैंने आपको 40 क्वेश्चन कराए थे, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तो क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। हमें बताना है जो भारत की संघात्मक व्यवस्था है वो किस देश से संबंधित है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कनाडा, बी ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, सी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी ऑप्शन है आपका आयरलैंड। तो भाई जो भारत में, जो भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था ली गई है वो किसके संविधान से ली गई है, तो वो ली गई है भाई कनाडा के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कनाडा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। हमें बताना है भाई भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की जो संकल्पना है वह किस देश के संविधान से ली गई है, वो हमें इसमें बताना है। ठीक है, चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी ऑप्शन है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से और डी ऑप्शन है आपका स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो भाई जो भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की जो संकल्पना ली गई है वो ली गई है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के संविधान में समवृत्ति सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। हमें बताना है भाई भारतीय संविधान में समवृत्ति सूची की जो अवधारणा ली गई है वो किसके संविधान से ली गई है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, बी ऑप्शन है यूएसए के संविधान से, सी ऑप्शन है कनाडा के संविधान से और डी ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो भाई जो भारतीय संविधान में समवृत्ति सूची की जो अवधारणा ली गई है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जो भारतीय संविधान में समवृत्ति सूची है यह कहां पर है, तो यह है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में। किसमें है भाई, 7वीं अनुसूची में। ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में जो समवृत्ति सूची में विषय है वो कितने हैं, तो वो है आपके 52 विषय। कितने हैं, 52 विषय है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है भाई, जो समवृत्ति सूची के विषय है उन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वह किस देश के संविधान से लिए गए हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। ठीक है, चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है आयरलैंड, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन आपका यूएसएसआर। तो भाई जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है यह भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो यह है भाग 4 में। किसमें है भारतीय संविधान के, तो भाग 4 में है। और जिनका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 से 51 के बीच किया गया है। ठीक है भाई, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इधर की साइड हमें प्रावधान दिए हैं और इधर दिए हैं स्रोत। ठीक है, चार ऑप्शन हमें इसमें दे रखे हैं, तो हमें इनमें से ही बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही है। ठीक है, हमें सही सुमेलित नहीं बताना है इसमें। ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड,
सी ऑप्शन है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया, और डी ऑप्शन है आपातकालीन शक्तियां जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां है वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है, वो ली गई है कनाडा से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही हमारा सही सुमेलित नहीं था, जो सी ऑप्शन था ये हमारा सही सुमेलित नहीं था, इसी कारण हमारा ये आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 46, सूची 1 का सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हमें क्या करना है भाई, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है और फिर कूट के हिसाब से हमें आंसर करना है। इस प्रकार के सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले वाले को मिलाना है। ठीक है, और फिर आंसर चेक करना है। अगर पहले वाले से आंसर आ गया तो आप वही आंसर लगा देना। ठीक है, वरना आप दूसरा ट्राई करना। ठीक है, ये जो सवाल दिए गया है एग्जाम में, जो दिए जाते हैं ये वाले सवाल मैचिंग वाले, ये बच्चों का टाइम वेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं, जिससे कि बच्चे पहले सारा मिलाए उसके बाद आंसर चेक करें। ठीक है, जो स्मार्ट वर्क करते हैं बच्चे वो क्या करते हैं, पहला मिलाते हैं फिर आंसर चेक करते हैं। अगर उसी से आंसर आ गया तो वही आंसर हो जाएगा, वरना दूसरा मिलाएंगे। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें पहले सारे मैचिंग करेंगे बच्चों की तरह और फिर क्या करेंगे, आंसर चेक करेंगे। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है एग्जाम में बिल्कुल भी। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। देखो जैसे इधर दिया है आपको सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान और सूची 2 में दिए है आपको स्रोत। ठीक है, तो इनको मैच करते हैं। ए वाले का जो मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है वो कहां से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं अमेरिका के अधिकार पत्र से। तो इसका ए का हो जाएगा 4। ठीक है, मैं इससे मिला दूंगा, ए का हो जाएगा हमारा 4। अब आंसर चेक करेंगे हम। ए ऑप्शन में है ए का 4, बी में है ए का 4, सी में ए का 4 और डी में ए का 4। तो हमारा इससे आंसर नहीं आया है। अब हमें क्या करना है, दूसरा मैच करना है। दूसरा है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये किससे लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड मतलब आयरिश संविधान से। तो इसको इससे मिला दूंगा मैं। ठीक है, तो बी का हो जाएगा हमारा 3। अब चेक करते हैं बी का 3 हमारा कौन कौन से ऑप्शन में है। ए में है बी का 3, ठीक है। बी ऑप्शन में है बी का 2, तो ये हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, सी में दिया है बी का 1, ये भी गलत हो जाएगा। और डी में दिया है हमारा बी का 3, तो ये भी अभी ठीक है। तो हमारे दो ऑप्शन बचे हैं ए और डी। ठीक है, और बी और सी हमारा कट चुका है। अब चेक करते हैं हमारा जो मंत्रिमंडल सरकार, जो मंत्रिमंडल सरकार है ये कहां से ली गई है आपकी, ये ब्रिटिश संविधान से। तो सी का 1, तो इसको मैं सी का जो 1 हो जाएगा वो देखते हैं हम कौन से में है। तो सी का 1 हमारा किस में है, ए ऑप्शन में सी का 2 दिया है तो ये गलत हो जाएगा। और डी में हमारा सी का 1, तो इसी कारण हमारा क्या हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। हमें बताना है भाई भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उनका विचार कहां से लिया गया है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अमेरिकन संविधान से, बी ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान से, सी ऑप्शन है रूस मतलब पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, और डी ऑप्शन आपका फ्रांस के संविधान से। तो भाई जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वे रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रूस के संविधान से। ठीक है जी, समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 48, कथन ए, भारत का संविधान सबसे लंबा हो गया है। कारण आर, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल पर से लिया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें बताना है भाई जो कथन ए है वो सही है या गलत है, और जो कारण आर है वो सही है या गलत है, वो हमें इसमें बताना है। तो देखो जो कथन ए दिया है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, ये बिल्कुल सही कथन है। ठीक है जी। कारण आर है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो अमेरिकन जो संविधान है उससे लिए गए हैं। ठीक है, तो दोनों हमारे ठीक है, लेकिन जो कारण आर है वो कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार है उनसे थोड़ी भारतीय संविधान लंबा हुआ है। किससे हुआ है, ये इसमें अनुच्छेद ज्यादा है और भाग ज्यादा है। ठीक है, इस कारण जो भारतीय संविधान है वो लंबा हुआ है, ना कि मौलिक अधिकारों की वजह से लंबा हुआ है। ठीक है, तो अब चेक करते हैं हमारा कौन सा आंसर सही होगा। ए में दिया है ऑप्शन में ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा ये ऑप्शन हमारा। बी ऑप्शन चेक करते हैं, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समझिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम।
क्वेश्चन नंबर 49, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। हमें बताना है भाई जो मौलिक अधिकार है वो कहां से लिए गए हैं। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है यूएसए के संविधान से, बी ऑप्शन है कनाडा के संविधान से, सी ऑप्शन है ब्रिटेन के संविधान से और डी ऑप्शन आपका रूस के संविधान से। तो भाई जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं यूएसए के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 50, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है। हमें बताना है भाई लिखित संविधान का जो प्रारंभ हुआ है वो कहां से हुआ है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है ब्रिटेन और डी ऑप्शन है आपका अमेरिका। तो भाई जो लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ है वो कहां से हुआ है, तो वो हुआ है आपका अमेरिका से। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है भाई, जो अमेरिका का लिखित संविधान है वह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें कुल 7 अनुच्छेद है। कितने, 7 अनुच्छेद है। और विश्व का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो किसका है, तो वो भारत का है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। हमें बताना है भाई भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 16 भागों में, बी ऑप्शन है 22 भागों में, सी ऑप्शन है 24 भागों में और डी ऑप्शन आपका 25 भागों में। तो भाई भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 22 भागों में विभाजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 22 भागों में। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। मतलब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है हमारा नागरिकता संविधान का भाग 2, बी ऑप्शन है हमारा मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3, सी ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6 का ए और डी ऑप्शन आपका राज्य संविधान का भाग 4। तो भाई इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6 ए। ये गलत है क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य है वह भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में है। ठीक है, और आर्टिकल आपका है 51 ए। ठीक है, तो हमारा जो सही सुमेलित नहीं था वो सी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं था क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य है वह भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में है। ठीक है, ना कि भाग 6 के ए में। इस कारण हमारा सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 53, हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। हमें बताना है भाई जो हमारा संविधान है भारतीय संविधान उसके किस भाग में 300 पानों, सोपानों मतलब स्तर। ठीक है, सोपानों का मतलब क्या होता है, स्तर। तो 3 स्तरों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है भाग 9, बी ऑप्शन है भाग 10, सी ऑप्शन है भाग 11 और डी ऑप्शन आपका भाग 12। तो भाई जो भारतीय संविधान का भाग 9 है, ठीक है, उसमें 3 स्तर पर पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भाग 9। ठीक है, वो 3 स्तर कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। राज्य में 3 स्तरों पर पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, किसमें, भाग 9 में। 3 स्तर कौन से हैं, पहला है आपका ग्राम, दूसरा है ब्लॉक और तीसरा है आपका जिला। ठीक है जी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 54, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और फिर कूट के हिसाब से हमें उत्तर करना है। तो आइए मैच करते हैं। इस तरह के सवाल करने का मैंने आपको तरीका बता दिया था कि कैसे करना है आपको। सबसे पहले तो भाई जो उपाधियों का अंत है वो किसमें है, आपका मौलिक अधिकारों में है। तो ए का 3 मैं इसको मिला दूंगा, ए को 3 से मिला दूंगा, मौलिक अधिकार। ठीक है जी, तो देखते हैं हमारा ए का 3 कौन से ऑप्शन में है। तो हमारा ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, बी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन करने हैं। अगर आप सारे मिलाने बैठ जाओगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आंसर कभी भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपको पता है सबसे पहले आपको उसे मैच करना है और फिर आंसर में चेक करना है। जैसे देखो ए में दिया था उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का अंत किसमें है, आपका
मौलिक अधिकारों में है। तो मैंने इसको क्या किया, ए को 3 से मिला दिया और फिर आंसर चेक किया तो एक ही ऑप्शन में हमारा ए का 3 था, तो इसी कारण हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे हमें इसे सोल्व नहीं करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है हमारा संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन है संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, सी ऑप्शन है संविधान का चौथा भाग का क्या मौलिक कर्तव्य, और डी ऑप्शन आपका संविधान का पांचवा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो संविधान का भाग 4 का ए है उसमें क्या दिए हैं, आपके मौलिक कर्तव्य दिए हैं, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज दी है, जो कि आर्टिकल 51 में है। ठीक है, आर्टिकल 51 के ए में है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सही सुमेलित है। जो हमारा ए ऑप्शन में रहता है संविधान का दूसरा भाग किससे संबंधित है हमारा, तो वो है आपका नागरिकता से संबंधित। ठीक है, संविधान का जो तीसरा भाग है वो किससे संबंधित है, तो वो आपका फंडामेंटल राइट से संबंधित है, मतलब मौलिक अधिकारों से संबंधित है। जो आपका संविधान का पांचवा भाग है वो किससे संबंधित है, तो वो है आपका संघ से संबंधित। ठीक है, किससे संबंधित है, संघ से संबंधित। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है नागरिकता भाग 2, बी ऑप्शन है आपका संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, सी ऑप्शन है नगर पालिकाएं भाग 9 का ए, और डी ऑप्शन आपका निर्वाचन भाग आपका 15। ठीक है, जो निर्वाचन है, निर्वाचन आयोग मतलब वो किसमें है, आपका भाग 15 में है। ठीक है, तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका संघ राज्य क्षेत्र है वो भाग 7 में नहीं है, वो किसमें है, आपका भाग 8 में है। ठीक है, ना कि भाग 7 में। अब वर्तमान में जो संविधान में भाग 7 है वो नहीं है। ठीक है, इसको खत्म कर दिया था 7वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यही हमारा सही सुमेलित नहीं था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? हमें बताना है भाई संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है भाग 6, बी ऑप्शन है भाग 7, सी ऑप्शन है भाग 8, और डी ऑप्शन आपका भाग 9। तो भाई जो पंचायती राज है इससे संबंधित जो प्रावधान है वो किसमें है, आपके भाग 9 में है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भाग 9। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 58। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें क्या करना है भाई, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मैचिंग करना है। ठीक है, इस तरह के सवाल करने का मैंने आपको तरीका बता दिया था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पहले को मिलाना है। जो आपके मौलिक अधिकार है वो किसमें है, तो वो है आपके भाग 3 में। तो ए का 2, ठीक है, यहाँ पे दिया है भाग 2 मतलब भाग 3। ठीक है, सॉरी, जो मौलिक अधिकार है वो किसमें है, आपके भाग 3 में है। तो ए का 2 देखते हैं हम कौन से ऑप्शन में है। ए का 2 हमारा ए में है और सी में है, बी कट जाएगा हमारा और डी कट जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं जो हमारे मौलिक कर्तव्य है वो किसमें है, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है आपकी 4 के ए में। ठीक है, भाग 4 का ए किसमें है, आपका ए में। ठीक है, मतलब 1 में है। तो जो हमारा बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 देखते हैं हम किसमें है, तो बी का 1 हमारा सी में भी है और ए में भी है। ठीक है, यहां से अभी हमारा आंसर नहीं आया है। अब हम सी मिलाएंगे तो जो हमारा संघ है वो किसमें है, भाग 5 में है। तो इसको मैं 4 से मिला दूंगा। ठीक है, जो संघ के बारे में दिया गया है वो किसमें दिया गया है, भारतीय संविधान के भाग 5 में दिया गया है। तो अब देखते हैं हम सी का 4, सी का 4 किसमें है हमारा, सी का 4 हमारा ए में है। ठीक है, और सी ने दिया है 3, तो सी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में इस तरह के सवाल करने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका मौलिक कर्तव्य भाग 4 का कै, बी ऑप्शन है आपका राज्य भाग 6, सी ऑप्शन है आपका
भारत का महान्यायवादी, भाग आपका 13, और संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, भाग 14। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का जो महान्यायवादी है वह भाग 13 में नहीं है। ठीक है, वो किसमें है आपका, तो वो है आपका भाग 5 में। किसमें है, भाग 5 में। ये आपको ध्यान रखना है, जो भारत का महान्यायवादी है उसका जो वर्णन दिया गया है वो भाग 5 में दिया गया है, ना कि आपका भाग 13 में। ठीक है, समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 60 भारतीय संविधान में है, हमें बताना है भाई भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 300 अनुच्छेद, बी ऑप्शन है 350 अनुच्छेद, सी ऑप्शन है 400 से अधिक अनुच्छेद, और डी ऑप्शन आपका 500 अनुच्छेद। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 400 से अधिक अनुच्छेद है अभी भारतीय संविधान में वर्तमान में। ठीक है, लगभग 465 अनुच्छेद है अभी वर्तमान में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 400 से अधिक अनुच्छेद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। हमें बताना है जब भारतीय संविधान बना था उस समय भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 420, बी ऑप्शन है 380, सी ऑप्शन है 395, और डी ऑप्शन आपका 270। भाई जब संविधान बना था उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 395 अनुच्छेद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 62 मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थी। हमें बताना है भाई मूल संविधान में कितने भाग थे, कितनी अनुसूची थी और कितने अनुच्छेद थे आपके, वो हमें इसमें बताना है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, बी ऑप्शन है आपका 24 भाग 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूची, सी ऑप्शन है 22 भाग 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, और डी ऑप्शन है आपका 24 भाग 425 अनुसूची और 425 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। भाई जब मूल संविधान था उसमें आपके 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और आपकी 8 अनुसूचियां थी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। ठीक है, मूल संविधान में थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 63 राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। हमें बताना है भाई राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, यह हमें इसमें बताना है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 117, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 266, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 306, और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 307। तो भाई राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, ये किसमें दिया गया है, ये दिया गया है भारतीय संविधान के 117 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 117। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 64 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गया है। हमें बताना है भाई वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 117, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 119, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 121, और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 123। तो भाई वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो वो है आपके अनुच्छेद 117 में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 65 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। हमें बताना है भाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 310, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 311, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 312, और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 313। तो भाई अखिल भारतीय सेवाओं का जो प्रावधान दिया गया है वो दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 312। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम।
क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? हमें बताना है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, नहीं है मतलब है सुमेलित, वो हमें इसमें बताना है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, बी ऑप्शन है आपका भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, सी ऑप्शन है संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332 और डी ऑप्शन आपका महाधिवक्ता अनुच्छेद 351। तो भाई इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में दिया गया है। जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसके गठन का जो प्रावधान दिया गया है वो अनुच्छेद 324 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें क्या बताना था कि सही जोड़ी सुमेलित कौन सी है। समझिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ये गलत है, क्योंकि जो अनुच्छेद 48 है इसमें दिया गया है आपका कृषि और पशुपालन संगठन का प्रावधान, ठीक है, ना कि आपका न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये नहीं दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या बताना था इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो डी ऑप्शन था ये सही सुमेलित नहीं था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 68, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है भाई, हमें क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और फिर कूट के हिसाब से हमें आंसर इसमें करना है। सूची 1 ये है, सूची 2 है। तो जो आपका अनुच्छेद 14 है वो किसमें है आपका, वो हो जाएगा आपका समानता का अधिकार। ठीक है भाई, जो आपका अनुच्छेद 14 है उसमें है आपका समानता का अधिकार। तो ए का 3, तो मैं ए का 3 मिला दिया मैंने। अब देखते हैं ए का 3 हमारे कौन सा ऑप्शन में है। तो ए का 3 हमारा एक ही ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। ठीक है, ए में ए का 2 दिया है तो ये गलत हो जाएगा, बी में दिया है 4 ये गलत हो जाएगा, सी में 1 दिया है तो ये गलत हो जाएगा, बस डी में दे रखा है हमारा 3 ए का। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह के सवाल को आपको इसी प्रकार से एग्जाम में करना है। अगर आप सारे मिलाने बैठ जाओगे तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर आपका 69, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए अपना सही उत्तर चुनिए। ठीक है भाई, हमें क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और फिर कूट के हिसाब से हमें सही उत्तर करना है। ए में दिया है हमारा विधांत एक नए राज्य को शामिल करना, मतलब नए राज्य को शामिल करना किसमें दिया गया है, आपका अनुच्छेद 2 में दिया गया है। तो ए का 2, ठीक है, तो देखते हैं हमारा ए का 2 किसमें है। तो ए का 2 हमारा ए में दिया है ए का 1 तो ये गलत हो जाएगा, बी में दिया है हमारा ए का 2, सी में दिया है ए का 3 ये गलत हो जाएगा, डी में दिया है ए का 4 तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको इस तरह के सवाल करने हैं एग्जाम में। ठीक है, सारे मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हमें क्या करना है भाई, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और फिर कूट के हिसाब से हमें सही उत्तर करना है। तो आइए मिलाते हैं। जो संविधान संशोधन दिए गए हैं वो किसमें दिया गया है आपका, वो दिया गया है आर्टिकल 368 में। तो ए का 4, ठीक है भाई, जो संविधान में संशोधन करने का प्रावधान दिया गया है वो अनुच्छेद 368 में दिया गया है। ठीक है, तो मैंने ए को 4 से मिला दिया है। तो अब देखते हैं हम कौन से ऑप्शन में हमारा ए का 4 है। ए ऑप्शन में ए का 2 है ये गलत, बी में है हमारा ए का 4 ये भी सही है, सी में ए का 3 और डी में ए का 1
तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए का 4 दे रखा है हमारा, तो ए का 4 एक में ही है, तो इसी कारण हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको सारे मिलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 71, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हमें सूची एक और सूची दो को मिलाना है। ठीक है, सूची एक में दिया है हमें संस्थान और इधर दिया है सूची दो में अनुच्छेद, तो हमें इसमें मिलाना है इसको। ठीक है, तो आइए मिलाते हैं। जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो किसमें है आपका, वो है अनुच्छेद 148 में। तो ए का 3, ठीक है, मैंने ए का 3 मिला दिया है यहाँ पर। अब देखते हैं ए का 3 हमारे कौन से ऑप्शन में है। ए में दिया है ए का 3, बी में ए का 3 दिया है, सी में 1 दिया है, ये गलत हो जाएगा, और डी में दिया है हमारा 4, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम जो हमारा वित्त आयोग है वो किसमें है, अनुच्छेद 280 में है, तो बी का 2, तो बी का 2 मैंने मिला दिया है। अब देखते हैं हम बी का 2 हमारा किसमें है, तो बी का 2 हमारा केवल ए ऑप्शन में है। बी में दिया है बी का 4, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा भाई ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक के मिलाने से आंसर नहीं आया था, हमें दो मिलाने पड़े हैं तब आंसर आया है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इसी प्रकार से सवाल करने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है, मतलब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, चार ऑप्शन में यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, बी ऑप्शन में दिया है अनुच्छेद 78 संसद का गठन, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अनुच्छेद 352 है उसमें नेशनल इमरजेंसी दी गई है। ठीक है, तो इसमें दिया है आपका आपात स्थिति की घोषणा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा सही सुमेलित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। हमें बताना है भाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान दिया गया है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 240, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 241, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 242 और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 239। तो भाई जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उनमें जो उच्च न्यायालय का प्रावधान दिया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 241 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा सही सम्मिलित ऑप्शन नहीं है। इधर दिए है हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद और इधर दिए है हमें संबंधित राज्य। ठीक है, ए ऑप्शन में है हमारा अनुच्छेद 371 का कै नागालैंड, बी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 371 का ख असम, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 371 का ग मेघालय और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 371 का घ आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 371 का ग मेघालय। ये मेघालय से संबंधित नहीं है, ये है आपका मणिपुर से संबंधित। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही सम्मिलित नहीं था। समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां है। हमें बताना है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन आपका 10। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 12। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। अगर हम बात करें कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में थी आपकी 8 अनुसूचियां। कितनी, 8 अनुसूचियां। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है भारत के संविधान में 20 भाग है। कथन 2 है भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है। कथन 3 है भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है।
ठीक है भाई, हमें इन कथनों में से बताना है, जो 3 कथन है इनमें से कौन सा कथन हमारा सही है। ठीक है, तो जो हमारा कथन 1 है, भारत के संविधान में 20 भाग है, ये गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में कितने भाग है भाई? 22 भाग है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है, ये भी गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो वो है आपके 395। ठीक है भाई, क्रम वाइज। तीसरा कथन है हमारा, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, ये बिल्कुल ठीक कथन है। तो हमारा तीसरा कथन ठीक है। देखते हैं हमारा कौन सा आंसर सही होगा। ए ऑप्शन में दिया है 1 और 2, ये गलत हो जाएगा। बी में दिया है केवल 2, ये गलत हो जाएगा। सी में दिया है केवल 3, तो हमारा तीसरा कथन ठीक है, तो इस कारण हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? हमें बताना है भाई, जो भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी अनुसूची है जो राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है पहली, बी ऑप्शन है दूसरी, सी ऑप्शन है तीसरी और डी ऑप्शन आपका चौथी। तो जो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची है वो राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, इसी के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय यदि भारतीय संघ के एक नए राज्य का सर्जन करना है, मतलब हमें भारतीय संघ में एक नया राज्य बनाना है, तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। हमें बताना है, इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि अगर हमें कोई नया राज्य बनाना है तो हमें कौन सी अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता है, ये हमें इसमें बताना है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है पहली, बी ऑप्शन है दूसरी, सी ऑप्शन है तीसरी और डी ऑप्शन आपका चौथी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पहली। अगर हमें कोई नया राज्य बनाना है तो हमें भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है। ठीक है, समझ गए? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। हमें बताना है कि जो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची है उसमें क्या दे रखा है, वो हमें इसमें बताना है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, बी ऑप्शन है राजनीतिक दल बदल को, सी ऑप्शन है पंचायत व्यवस्था को और डी ऑप्शन आपका भाषा को। तो भाई जो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। समझिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 80, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? हमें बताना है भाई, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी और डी ऑप्शन आपका मोरारजी देसाई। तो भाई जो आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो भारतीय संविधान के पहले संविधान संशोधन 1951 में द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 40 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 40 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।